नमस्कार, मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे शो में देशभक्ति से दलाली तक। तुम आंसू गैस से दागोगे, हम नहीं रुकेंगे। तुम वाटर कैनन को हथियार की तरह इस्तेमाल करोगे, हम नहीं झुकेंगे। तुम लाठियां बरसाओगे, हम उफ नहीं कहेंगे। यह जिद, ये हौसला, ये साहस मिसाल है उन किसानों का जो अड़िग हैं, कर्मठ हैं और ईमानदार हैं अपने देश और उसकी मिट्टी के प्रति। किसी देश के विकास की गाड़ी सिर्फ वोट बैंक से नहीं चलती, वो चलती है उन कदमों से जिनके चलने के लिए उनका पेट भरा होना चाहिए। वो चलती है उन किसानों के हौसलों से जो फसल काटते वक्त मौसम की मार को झेलता है। वो चलती है उन मजदूरों से जिनकी मेहनत की गवाही इंडस्ट्रीज की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं खुद देता है। वो चलती है आपसे, वो चलती है हमसे, और यही है देश के विकास का सच। देश की आज़ादी के बाद जो फॉरेस्ट लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और ये कमी है देन उन नेताओं की और उन कॉरपोरेट के लोगों की जिन्होंने हमें धोखा दिया है। पिछले 60 सालों में सिंचाई का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसानी महंगी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन से पानी निकालने के लिए पंप चलाना होगा, पंप चलाने के लिए डीजल लगेगा, और डीजल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं ना। बिजली की सुविधाएं भी कम कर दी गई हैं। सरकार सिर्फ पैसे हाथ में रखना चाहती है कि वो आपको हर महीने 500 रुपए दे सके और 5 किलो अनाज दे सके, जो दिखावे की राजनीति का पूरा सच है। मतलब इकोनॉमी इस तरीके से चलाइए कि जनता हमेशा हाथ फैलाकर भीख मांगती रहे कि हाँ, हमारी मांगे पूरी करो, और आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लें। पार्लियामेंटेरियन यानी सांसद, एमएलए यानी विधायक, जो भी पैसा उन्हें मिलता है सुविधाओं के अलावा, वो करीब 2.5 से 5 लाख है, और पेंशन अलग से। पर अगर मैं किसानों की बात करूं, उनकी हर महीने की कमाई की बात करूं, तो बिहार का किसान 3,500 रुपये, वेस्ट बंगाल का 3,980 रुपये, छत्तीसगढ़ में 5,500 रुपये, जिन्हें धान का कटोरा कहा जाता है, और यूपी में हालात और भी खराब है। पर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो थोड़ा बेहतर हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 6,000 रुपये महीने की आमदनी है किसानों की। इसके साथ साथ चिंता करने वाली बात यह भी है कि पिछले 15 सालों में 2,34,000 किसानों ने सुसाइड किया है। लगभग 2 किसान हर घंटे सुसाइड कर रहा है, और युवाओं को भी इनकी राजनीति ने नहीं छोड़ा है, जिसके चलते करीब 15 सालों में 2,80,000 युवाएं और छात्रों ने सुसाइड किया है। कारण था बेरोजगारी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो फेल हो गई हैं। उन्होंने स्टेट को भी फेल कर दिया है। क्या आज किसानों, मजदूरों और युवाओं की बात कोई सत्ता में लेकर आएगा? ये चिंता का सवाल है। हमें अपने आंदोलन के तौर तरीकों को बदलना होगा, और इसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमें अपने मुद्दों से समाज को, परिवार को, सत्ताकर्मियों को, पुलिस वालों को जोड़ना होगा, ताकि आंदोलन सफल हो सके। पूरे देश के सिस्टम को एंटी फार्मर कर दिया गया है, पूरे देश के सिस्टम को एंटी एग्रीकल्चर कर दिया गया है। सरकार इंडस्ट्री रन करना चाहती नहीं है। सरकार आरबीआई और पीएनबी को कंगाल कर रही है। सरकार पीएसयू को बेच रही है। तो सवाल है कि सरकार कर क्या रही है? सरकार कॉर्पोरेट वालों को जमीन बेच रही है, और ये किसान रूपी मजदूरों को किसी चौराहे से 200 रुपए दिहाड़ी में खरीदेगा और कंस्ट्रक्शन मजदूर की तरह काम लेगा। पर हमें ये नहीं होने देना है। हमें ही ये देश बनाना है। देश के सामने सच्चाई लानी होगी और इसे कंगाल होने से बचाना होगा। मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे थे मेरे शो में देशभक्ति से दलाली तक। जय हिंद, जय भारत।